रात का सन्नाटा, दूर पहाड़ियों पर बसा एक पुराना किला जिसकी टूटी दीवारें आज भी किसी अधूरी कहानी का सच छिपाए बैठी हैं। कहते हैं भारत के कुछ किले सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि शापित आत्माओं का घर हैं। ऐसी आत्माएं जो सदियों से मुक्ति की तलाश में भटक रही हैं। आज की इस कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे भारत के ऐसे 10 डरावने किलों में जहां जाने की हिम्मत सूरज डूबते ही कोई नहीं करता। कुछ किलों में आपके कदमों की आवाज के पीछे दूसरी चुपचाप चलती परछाइयां मिलेंगी। कुछ किलों में रात होते ही किसी रानी के रोने की आवाज पहाड़ियों में गूंजती है और कुछ किलों में तो लोग सिर्फ एक रात रुकने के बाद जिंदा वापस नहीं लौटे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं भारत के सबसे खतरनाक शापित किलों के रहस्य। और याद रखना, यह कहानी सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। 1 किला भानगढ़, राजस्थान। भानगढ़ एक ऐसा नाम जो सुनते ही अक्सर लोगों की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ जाती है। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित यह किला भारत ही नहीं, एशिया का सबसे खतरनाक शापित स्थान माना जाता है। सरकार ने यहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर पूरी पाबंदी लगा रखी है। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी वजह छिपी है इस किले की 2 दर्दनाक कहानियों में। पहली कहानी रानी रत्नावती की। कहा जाता है कि रानी की सुंदरता पर पूरा राज्य मोहित था, लेकिन एक तांत्रिक को रानी से प्रेम हो गया और उसने उन पर जादू किया। रानी ने जादू को तोड़ दिया और तांत्रिक की मृत्यु हो गई। मरते वक्त उसने भानगढ़ को श्राप दिया, यह नगर हमेशा के लिए उजड़ जाएगा और इसकी मिट्टी कभी खुशियां नहीं देखेगी। शाप जैसे सच में बदल गया। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ, पूरा किला खून से लाल हुआ और शहर पूरी तरह उजड़ गया। दूसरी कहानी किले की वह काली हवेली जहां रात होते ही किसी स्त्री के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक औरत को गलियारों में चलते देखा है, सफेद साड़ी, फैले बाल और खाली आंखें। स्थानीय लोग कहते हैं कि वह रानी रत्नावती की आत्मा है जो अब भी अपने श्राप से मुक्ति ढूंढ रही है। भानगढ़ में रात रुकने की कोशिश कई लोगों ने की, पर जो रुके वे या तो पागल हो गए या वापस लौटे ही नहीं। शायद इसलिए यह किला सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि भारत का सबसे जीवित श्राप है। 2 कुलधरा का परित्यक्त किला। राजस्थान था रेगिस्तान की सूनी रेत के बीच एक पूरा गांव और उसके बीच खड़ा एक वीरान किला कुलधरा। आज यह जगह देखने में शांत लगती है, पर 300 साल पहले यहां की एक चीख ने पूरे गांव को हमेशा के लिए मिटा दिया। कहानी शुरू होती है गांव की एक सुंदर लड़की से। उस पर एक निर्दयी दीवान की नजर पड़ गई। उसने लड़की के पिता से कहा, उसे मुझे सौंप दो, नहीं तो पूरा गांव तबाह कर दूंगा। लड़की के पिता ने उसके सम्मान के लिए पूरा गांव छोड़ने का फैसला किया। 500 परिवार एक ही रात में गायब हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस किले और गांव को श्राप दिया, जो भी यहां बसेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। आज भी कुलधरा में कोई बसने की कोशिश करता है तो रात भर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों ने देखा है कि किले की टूटी खिड़कियों में एक लड़की का साया दिखाई देता है, जैसे किसी की तलाश में हो। कई बार आधी रात को रेतीले रास्तों पर पायल की आवाज सुनाई देती है, धीमी लेकिन साफ। पिछले कुछ सालों में कई यूट्यूबर्स और रिसर्चरों ने यहां रात बिताने की कोशिश की, लेकिन कैमरा रिकॉर्डिंग में रहस्यमयी परछाइयां, अचानक गिरते पत्थर और हवा में घुली किसी अनजानी आवाजें कैद हुईं। कहा जाता है कि वह लड़की आज भी इस किले में भटकती है, शायद अपनी अधूरी कहानी, अपना अधूरा सम्मान या शायद अपना घर तलाश रही है। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं, वह एक शापित मौन है जो रात होते ही जिंदा हो जाता है। 3 कोटली काला किला। हरियाणा का यह किला देखने में साधारण लग सकता है, पर इसके अंदर सदियों से एक ऐसी परछाई भटक रही है जिसे लोग काला साया कहते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह काला साया किले की रक्षा भी करता है और बदला भी लेता है। कहा जाता है कि इस किले पर एक समय किसी तांत्रिक का कब्जा था जो यहां काला जादू करता था। तांत्रिक ने एक युवक की बलि देने की कोशिश की
लेकिन उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मरते वक्त उसने किले को शाप दिया कि उसकी आत्मा हमेशा यहीं भटकेगी। जो भी मेरी साधना को तोड़ेगा वह मेरे कोप से मरेगा। लोगों ने यहां रात के समय अजीब घटनाएं देखी हैं, किसी के कदमों की आवाज लेकिन कोई नहीं, दीवार पर चलते साए लेकिन हवा बिल्कुल स्थिर, किले की छत से किसी के कूदने की आवाज लेकिन नीचे कोई नहीं। कई लोगों का दावा है कि किले के अंदर एक कमरा ऐसा है जहां प्रवेश करते ही शरीर भारी हो जाता है, सांस तेज हो जाती है और किसी अदृश्य शक्ति का दबाव महसूस होता है। रात में इस किले की ओर कोई नहीं जाता क्योंकि लोग कहते हैं वहां जो दिखता है वह साया नहीं, और जो नहीं दिखता वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। 4. अचलगढ़ किला, राजस्थान। अचलगढ़ अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर बना एक ऐसा किला जहां दिन में तो पर्यटक आते हैं लेकिन रात होते ही पूरा किला एक अदृश्य डर से भर जाता है। कहते हैं कि यहां एक पुराना शिव मंदिर है और उसी के पास एक ऐसा हिस्सा है जहां सदियों पहले तांत्रिक साधनाएं होती थीं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब भी किले में सूर्य ढलने लगता है, हवा का बहाव अचानक बदल जाता है। मंदिर के घंटों की हल्की खनखनाहट खाली गलियारों में गूंजने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। किंवदंती कहती है एक समय यहां एक शक्तिशाली तांत्रिक साधना कर रहा था। उसकी साधना बीच में तोड़ी गई और उसी गुस्से में उसने किले को शाप दिया। यह स्थान हमेशा अधूरी आत्माओं का घर रहेगा। रात में इस किले में कई लोगों ने अजीब अनुभव किए हैं। किसी के कंधे पर हल्का हाथ महसूस होना, दूर कहीं कोई फुसफुसाकर नाम ले रहा हो, और सबसे भयानक, मंदिर के पास से आती एक स्त्री के रोने की आवाज। कई ट्रैकर्स ने दावा किया कि उन्होंने किले की दीवारों पर एक काली आकृति को चलते देखा, सिर्फ कुछ सेकंड और फिर हवा में गायब। इस किले की सबसे डरावनी बात यह है कि यहां जो डर है वो आवाजों, छायाओं या आत्माओं का नहीं, बल्कि उस अदृश्य ऊर्जा का है जो आपकी मौजूदगी को महसूस करती है। और एक बार अगर उसे पता चल गया कि आप उसके क्षेत्र में घुसे हैं तो वह पूरी रात आपका पीछा करती है। 5. लाल किला, दिल्ली का लाल किला भव्य, विशाल और इतिहास से भरा, लेकिन इस चमक के पीछे ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। मुगलों के समय यहां कई सैनिकों, दासों और कैदियों की मौत हुई, और उन अधूरी मौतों की ऊर्जा आज भी किले के अंधेरे गलियारों में भटकती है। कई गार्डों ने बताया है कि किले के अंदर रात को अचानक एक घंटी की आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां कोई घंटी है ही नहीं। कुछ लोगों ने किले के अंधेरे हिस्सों में सफेद कपड़ों में एक आदमी देखा है, एक कैदी, जो कहते हैं बिना दोष के मर गया था। सबसे डरावनी घटना किले के पानी के टंके के पास होती है, जहां से कई बार किसी आदमी की जोरदार चीखें आई हैं, जैसे कोई पानी में डूबते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा हो। किला गाइड बताते हैं कि लाल किले के कुछ हिस्सों में कैमरा और माइक्रोफोन अचानक काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को निगल रही हो। लाल किला चाहे दिन में पर्यटकों से भरा हो, पर रात में यह एक कैदखाना बन जाता है जहां समय भी ठहर जाता है। 6. उषापुर किला, महाराष्ट्र। उषापुर किले की कहानी महाराष्ट्र के सबसे रहस्यमयी किलों में गिनी जाती है। यहां आज भी कई अदृश्य चिल्लाहटें रात के समय जंगल में गूंजती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सदियों पहले इस किले पर एक निर्दयी सामंत राज करता था। उसका क्रूर स्वभाव इतना भयावह था कि लोग उसके नाम से कांपते थे। कहा जाता है कि उसकी अत्याचारों के कारण कई ग्रामीणों की मृत्यु हुई और उनकी आत्माएं आज भी इस किले में फंसी हुई हैं। रात में यहां सबसे ज्यादा डरावनी चीज है घोड़ों की दौड़ने की आवाज। कई ट्रैकर्स ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को किले की दीवारों पर किसी घोड़े की टापें सुनी, जैसे कोई सैनिक उस रात की हवा को चीरता हुआ गुजर गया हो। कुछ लोगों ने यह भी देखा कि किले की खिड़कियों में अचानक जलती हुई मशाल की रोशनी दिखाई देती है और फिर एकदम बुझ जाती है, जैसे कोई अदृश्य सेना मार्च करते हुए जा रही हो। सबसे भयानक घटना एक रात सुरक्षा गार्ड के साथ हुई। उसने बताया कि उसे लगा कोई उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा
पर वहां सिर्फ अंधेरा था। यह किला किसी एक आत्मा का नहीं, बल्कि एक पूरी अधूरी सेना का ठिकाना माना जाता है। 7 चित्तौड़गढ़ किला, राजस्थान, चित्तौड़गढ़, वीरता का प्रतीक। लेकिन यह किला सिर्फ शौर्य का नहीं, बल्कि दर्द और बलिदान का घर भी है। यहां 3 बार जौहर हुआ। हजारों महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जीवित आग में कूदकर प्राण त्याग दिए। और कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी रात होते ही इस किले की हवा में 3 बार जौहर हुआ। हजारों महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जीवित आग में कूदकर प्राण त्याग दिए। और कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी रात होते ही इस किले की हवा में फुसफुसाती हैं। लोग बताते हैं कि किले के अंदर जौहर कुंड के आसपास रात को किसी स्त्री की चीखें आज भी सुनाई देती हैं, जैसे वो अंतिम क्षण फिर से जी रही हो। पर्यटकों ने कई बार एक स्त्री की परछाई देखी है, लाल साड़ी, बिना चेहरा, पर उसकी मौजूदगी इतनी भारी कि सांसें भी थम जाईं। किला गाइड कहते हैं कि जौहर की वो सामूहिक ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि उसने इस किले को हमेशा के लिए विषाद से भर दिया। तभी तो कहते हैं, चित्तौड़गढ़ का दर्द सिर्फ दीवारों में नहीं, हवा में भी है। 8 कांगड़ा किला, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल की हरी पहाड़ियों के बीच बसा कांगड़ा किला, जहां प्रकृति की खूबसूरती भी उसके अंदर छिपे दर्द को छुपा नहीं पाती। कहा जाता है कि एक समय यहां कई राजघराने रहते थे। एक युद्ध में हजारों सैनिकों की जान गई और इतने खून बहा कि किले की मिट्टी ही लाल हो गई। आज भी रात को यहां हवा पेड़ों को नहीं हिलाती, बल्कि लगता है जैसे सिपाहियों की कराह हवा को चीरते हुए निकल रही हो। कई ट्रैकर्स ने देखा है कि किले के ऊपरी हिस्से में अचानक आग जैसी रोशनी चमकती है और फिर गायब हो जाती है। स्थानीय कहते हैं यह उन सिपाहियों की आत्मिक ज्वाला है जो अभी भी मुक्ति नहीं पा सके। सबसे डरावनी घटना तब होती है जब कोई अकेला किले के भूतिया खंडर में जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। भारी कदम, धीमे पर स्पष्ट। कांगड़ा किला शांत दिखता है, लेकिन उसके भीतर एक अधूरी लड़ाई आज भी जारी है। 9 जिनौरी किला, मध्य प्रदेश। जिनौरी किला उतना प्रसिद्ध नहीं, लेकिन इसकी कहानियां सबसे ज्यादा डरावनी हैं। यहां कई बार लोगों ने एक काली दाढ़ी वाला सैनिक देखा है जो किले की दीवारों पर बिना आवाज किए चलता है। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि यह सैनिक किले का रक्षक था। युद्ध में उसकी मृत्यु हुई, पर उसकी आत्मा आज भी किले की रक्षा कर रही है। रात के समय कई लोगों ने किले की सीढ़ियों पर किसी तलवार के घिसटने की आवाज सुनी है, जैसे कोई अदृश्य योद्धा अभी भी युद्ध के लिए तैयार हो। कैमरों ने यहां अजीब तरह की रोशनी, धुंध और अचानक प्रकट हुई आकृतियां कैद की हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्हें किले में किसी ने धक्का दिया, जबकि आसपास कोई नहीं था। यह किला छोटा है, पर इसकी हाजिरी बहुत भारी है। एक ऐसा किला जहां हर तरफ किसी अदृश्य योद्धा की आंखें आपका पीछा करती हैं। 10 कुंभलगढ़ का गुप्त प्रेतधारी किला, राजस्थान के कुंभलगढ़ किले से दूर अरावली की गहरी घाटियों में एक पुराना अधूरा पत्थरों का ढांचा छुपा हुआ है, जिसे स्थानीय लोग प्रेतधारी किला कहते हैं। यह किला किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिलता और उसके बारे में केवल गांव वाले धीमी आवाज में बात करते हैं। लोक कथाओं के अनुसार सदियों पहले यहां एक राजपुरोहित विरक्तनाथ किले का निर्माण करा रहा था। उसकी मान्यता थी कि यह किला अदृश्य शक्तियों की सहायता से शत्रुओं को परास्त करेगा। लेकिन निर्माण शुरू होते ही एक के बाद एक मजदूर मरने लगे। कभी किसी की गर्दन मुड़कर उलट जाती, तो कभी कोई पत्थरों के नीचे दबा पाया जाता। कुछ सैनिकों ने बताया कि रात को किले की अधूरी दीवारों पर काले साए चलते दिखाई देते थे और कभी कभी इंसानों की नहीं, बल्कि गहरी गूंजती हुई चीखें सुनाई देती थीं। पुरोहित पर आरोप लगा कि उसने किले की नींव मजबूत करने के लिए गुप्त रूप से नरबली दी थी। इसके बाद किला अधूरा छोड़ दिया गया और विरक्तनाथ अचानक गायब हो गया। आज भी गांव वाले कहते हैं कि वहां जाने वाला व्यक्ति भारी कदमों की आवाज, ठंडी हवा का धक्का और कभी कभी पुरोहित की परछाई तक देख सकता है। उनका विश्वास है
किला आज भी अपनी अधूरी बलियों की तलाश में भटकता है। इन किलों की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, ये इतिहास के वो दर्द हैं जो अभी भी इन किलों की दीवारों में कैद हैं। कुछ किले वीरता की मिसाल हैं, कुछ बलिदान की, और कुछ दर्द का ऐसा साया है जो सदियों बाद भी मिट नहीं पाता। भारत कई राजाओं का देश है, लेकिन भारत उतनी ही आत्माओं का भी देश है। अगर आप इन किलों में कभी जाइए तो याद रखना, आप वहां अकेले नहीं होते। इतिहास की आंखें आपको चुपचाप देख रही होती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।